आज आप लोग का शुरू किया जा रहा है परिसंचरण तंत्र, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, जो पार्ट 3 बायोलॉजी का पार्ट 3 क्लास 10th का है। परिसंचरण तंत्र मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब परिसंचरण तंत्र कहते किसको है? परिसंचरण तंत्र उसको बोलते हैं किसी भी जीव में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ के परिवहन के लिए जिस भी तंत्र की आवश्यकता होती है उसको परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मतलब जैसे हमारे शरीर में हर एक भाग को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जैसे पैर में ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो पैर तक ऑक्सीजन तो यहां से ले रहे हैं ना, नाक से ले रहे हैं, तो पैर तक पहुंचना चाहिए ना। तो उसको कौन पहुंचाएगा? ब्लड पहुंचाएगा। तो पहुंचाने का काम जो है वही हो जाता है परिसंचरण तंत्र। तो इसका यही मतलब है सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किया था। विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये एक जिंदा सांप को पकड़कर उसमें परिसंचरण तंत्र के बारे में बताए थे कि हाँ, मनुष्यों में भी सेम ऐसे ही होता है। जैसे जिंदा सांप को कौन पकड़ के बताए थे? विलियम हार्वे। तो इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना है नहीं, आपको सीधा सीधा मानव हृदय के बारे में पढ़ना है। हृदय मतलब क्या होता है? हृदय मतलब जिसको आप बोलचाली भाषा में दिल बोलते हैं, या हृदय बोलते हैं, या हार्ट बोलते हैं ना, सब इसी का नाम है। तो आप लोग इसके बारे में जानते ही होंगे कि कैसा होता है। इसका बचपन में जो बनाते थे वैसा नहीं होता है, जैसे ऐसे बनाते थे वो ये नहीं होता है दिल, ये तो बस ऐसे ही है। हम बताते हैं कैसा होता है और इसके बारे में कैसे जानेंगे। तो एक हार्ट ये होता है और एक हार्ट होता है। हार्ट मतलब दुख पहुंचाना, किसी को दुख पहुंचाना। जैसे सी हर्ट्स मी ऑलवेज, वह मुझे हमेशा दुख पहुंचाती है अपनी बातों से या कैसे भी। तो ये हो गया। ये हार्ट और हार्ट में फर्क पता चला ना। यहाँ पे HART और HURT ये हार्ट होता है। तो हम लोग को पढ़ना ये HART हृदय के बारे में। तो हृदय में सीधा सीधे हम बताएंगे, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं पढ़ना। पहले इसका हम फिगर बना देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ऊपर बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे त्रिदली कपाट लगा हुआ था। त्रिदली ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिदली कपाट, और यहाँ पे द्विदली कपाट होता है। द्विदली कपाट मतलब इसमें 2 बाल्ब लगा हुआ है, कपाट लगा हुआ है। इसमें 3 बाल्ब लगा हुआ है, कपाट लगा हुआ है। तो हृदय का फंक्शन समझ लीजिए, उसके बाद और कुछ नहीं। इधर जो होगा वो राइट होगा और इधर वाला होगा जो लेफ्ट होगा। इधर भी राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। दाया बाया, दाया बाया। ऊपर वाले को बोलते हैं अलिन, मतलब एट्रियम, और इधर वाला ऊपर है तो एट्रियम ही होगा ना।
और नीचे वाले को हिंदी में बोलते हैं निलय, मतलब वेंट्रिकल। इसको हिंदी बोलेंगे दायां अलिंद। बायां अलिंद। दायां निलय। बायां निलय। ये हो गया। तो कोई भी व्यक्ति अगर इस ढंग से खड़ा है तो इसका हाथ इधर होता है, बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। तो अगर सामने अनुसार देख रहे हैं तो बायां मेरा इधर है तो बायां इधर होगा, और दायां इधर है तो दायां इधर होगा। तो उसी ढंग से लिखा हुआ है बायां दायां करके। तो समझिए कि सबसे पहले ब्लड आता कहां है और हृदय का मुख्य काम क्या है। हृदय का मुख्य काम होता है कि पूरे शरीर में ब्लड को पंप करना, पूरे शरीर में ब्लड को भेजना, पूरे शरीर में परिवहन करना ब्लड को। हर एक अंग को ब्लड की आवश्यकता है ना, तो पूरे शरीर में ब्लड को भेजा जाएगा। हृदय का काम है, यही इसका काम है, मुख्य काम यही है। और भी जो भी इसका काम अलग अलग सुनते हैं, जो भी सुनते हैं वो सब कुछ काम नहीं है इसका। सीधा सीधा काम है इसका कि पूरे शरीर में ब्लड को पंप करना, भेजना। क्योंकि शरीर के हर एक भाग की आवश्यकता होती है ब्लड की। तो कैसे पूरा करेगा, कौन भेजेगा? कौन भेजेगा? तो हृदय ही भेजेगा, मतलब दिल ही भेजेगा सबको। जैसे देखिए सबसे पहले ब्लड आएगा यहाँ दायां अलिंद में। सबसे पहले ब्लड कहाँ आएगा? दायां अलिंद में। दायां अलिंद से इस कपाट के द्वारा, त्रिदली कपाट के द्वारा दायां निलय में पहुंचेगा। दायां अलिंद से दायां निलय, और यहाँ के बाद सीधा जाएगा फेफड़ा में। ब्लड कहाँ जाएगा? फेफड़ा में। वहां शुद्ध होने के लिए जाएगा, शुद्ध होने के लिए जाएगा, प्योर होने के लिए जाएगा। ब्लड प्योर होने के लिए जाएगा। तो प्योर कैसे होगा? फेफड़ा में प्योर कैसे होगा? फेफड़ा में प्योर ऐसे होगा, जब फेफड़ा में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो कहाँ पहुंचता है? फेफड़ा में पहुंचता है। श्वसन में पढ़े थे हम लोग। तो फेफड़ा में अगर ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में ज्यादा है तो शुद्ध हो गया, और ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में कम है तो अशुद्ध है। ऑक्सीजनेटेड बोलते हैं शुद्ध को, और डीऑक्सीजनेटेड बोलते हैं अशुद्ध को। तो ब्लड शुद्ध कहाँ होगा? फेफड़ा में शुद्ध होगा। वहां ब्लड वहां से मिक्स होगा, और उसके बाद दायां नीले से गया फेफड़ा में, वहां ब्लड शुद्ध हुआ। उसके बाद सीधे आएगा बायां अलिंद में। फेफड़ा से बायां अलिंद, बायां अलिंद में जब पहुंचा ब्लड तो शुद्ध रक्त आया ना, तो इसके बाद फिर द्विदली कपाट से आएगा बायां निलय में। और बायां निलय के बाद यहां से पूरे शरीर में होता है। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाए कि पूरे शरीर में कौन से, हृदय के कौन से भाग से पूरे शरीर में ब्लड को पंप किया जाता है, तो अंततः बायां निलय में आया ना। तो बायां निलय से पूरे शरीर में ब्लड को पंप किया जाता है। इसके चार आपको पूछा जाएगा कि हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, मतलब कोष्ठ बोला जाए या कोष्ठक बोला जाए या चैम्बर इंग्लिश में बोला जाए या बेस में बोला जाए, कि मानव हृदय में कितने बेस में होते हैं। तो 1 2 3 4, 4 ही होता है ना। मानव हृदय में 4 ही बेस में होते हैं, जो आपके सामने चारों का नाम लिखा हुआ है। अभी तक हम लोग पढ़े कि ब्लड सबसे पहले किस में आता है? शरीर से सबसे पहले आता है दायां अलिंद में। दायां अलिंद से त्रिदली कपाट के द्वारा नीचे दायां निलय में आता है। दायां निलय के बाद सीधे यहां से फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा से शुद्ध होकर बायां अलिंद में आएगा, बायां अलिंद से दायां निलय में, और दायां निलय के बाद पूरे शरीर में पंप किया जाता है, पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाया जाता है। ठीक है। और इसके बाद हम बता रहे हैं कि इसके बाहर एक आवरण होता है। हृदय के बाहर एक आवरण होता है। हृदय के बाहर एक आवरण होता है जो हृदय को प्रोटेक्ट करेगा, रक्षा प्रदान कर देगा। उसको बोलते हैं
हृदय आवरण, हृदय आवरण मतलब जो हृदय का आवरण होगा उसको हृदय आवरण बोलेंगे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। और अगर आपको रिलेटेड रहे हृदय से बोला जाए तो कार्डियक मतलब भी हृदय ही होता है, कार्डियक। तो इसलिए हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी बोला जाता है, कार्डियोलॉजी। हृदय के अध्ययन को मतलब कार्डियक मतलब हृदय ही बोला जा सकता है, कार्डियक जहां बोले तो हृदय। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में हृदय कहाँ अवस्थित होता है, मानव शरीर में हृदय कहाँ अवस्थित, तो आपको बोलना है कि बच्छ गुहा, गुहा मतलब बताए थे ना, बच्छ गुहा, गुहा मतलब बताए थे खाली स्थान। तो बच्छ गुहा मतलब कि बच्छ मतलब होता है फेफड़ा, और फेफड़ा दोनों फेफड़ा के बीच में जो जगह होता है वहीं पे अवस्थित रहता है हमारा हृदय, मानव का हृदय। और एक तो थोड़ा सा उस हृदय फेफड़ा में भी गया हुआ होता है, एक कोना वाला जो होता है, ठीक है। तो हृदय को बोल सकते हैं और कार्डियक, ठीक है। तो इसको इतना उतारिए, उसके बाद और आगे